चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि पर आयोजित इस सम्मान समारोह में हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में जिनके स्वागत सम्मान में अभिनंदन में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग सरदारी 36 बिरादरी की सरदारी यहाँ इकट्ठा हुई है। उस व्यक्तित्व के सम्मान में ऐसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी हमारे भाई मोहित बेनीवाल जी, मैं उनका आप सबकी तरफ से, पूरे बागपत विधानसभा जनपद की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटे से बुलावे पे शायद मैंने किसी को फोन ना करा हो, ना कर पाया हूं, और होता भी ऐसी है। सम्मानित मंच भी बैठा है कि आप लोगों को सूचना पहुंच जाए कि आज योगेश दामा कोई प्रोग्राम करने जा रहा है। तो यही तो मैं कह रहा था, परिवार है। मैं आपके बीच में नेता नहीं हूं, ना कभी विधायक रहा, ना नेता बन के रहा, आपका परिवार का मेंबर बन के आप लोगों के बीच में रहा हूं। आज मंच की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ठाकुर जयदर्श सिंह जी, जो हमारा कट्टा समिति के चेयरमैन है। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय लोकेश दीक्षित जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई रटोल से हाजी मुंतजीर जी, जो चेयरमैन है आप लोगों के बीच में, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं और बहुत ही थक चुके हैं शायद। जिला महामंत्री भी है, प्रमुख साहब भी है हमारे, जो है देवेंद्र प्रमुख जी, भाई आपके बहुत ही यशस्वी, आपके प्यारे जो है खेगड़ा ब्लॉक से प्रमुख भाई परविंदर जी, हमारे आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष सूरजपाल जी, हमारे कृष्णपाल चेयरमैन जी जो आपके बीच में दिन रात रहते हैं, अजय शर्मा जी जिला महामंत्री जी, अंकित लपराना जी जिला मंत्री जी, नवीन शर्मा जी। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, नाम तो मैं सबके जानता हूँ नहीं जानता हूँ, केवल जी नाम तो सुबह जानता हूँ, लेऊंगा तो मैं आप सबका, सबसे पहले आप सबका देवतुल्य जो 36 बिरादरी की सरदारी आई है, आप सबका बहुत बहुत नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आप एक छोटे से टाइम में मेरे निमंत्रण पर आज इस स्वागत समारोह में आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के आप सम्मिलित हुए और यहाँ इकट्ठा हुए। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश कहूं या 4-5 जिले की बात कहूं, कि जितना आशीर्वाद, जितना प्यार आप लोगों ने, इस बागपत की जनता ने, मेरे बड़ों ने, मेरे परिवार के बड़ों ने, मेरे भाइयों ने मुझे दिया है। 5 बार लगातार चुनाव जिताया आप लोगों ने मुझे, ये एक रिकॉर्ड है। कोई बड़ा नेता भी आपको, अरे इस क्षेत्र में बड़ा नेता भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा अजीब है। या एक बार बना दे, दूसरे बार तो नंबर आने नहीं देते, लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है। लगातार 5 चुनाव आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर जिताने का काम किया। आज हमारे आदरणीय मोहित बेनीवाल जी जो युवाओं के आइकॉन है, इन्हें हमें स्वागत सम्मान के लिए हमने बागपत की धरती पर बुलाया, और आज बागपत के लोगों ने बागपत के इस पवित्र धरा से उनके सिर पर पगड़ी बांधने का काम किया है। ये पगड़ी जरूर प्रदेश में, देश में नाम रोशन करने का काम करेगी। ये बात आज आप लोग याद रख लेना, जो मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। और क्यों बुलाया, क्यों हमने आमंत्रित किया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों ने पिछला चुनाव देखा होगा 2022 का, सब लोग साक्षी हैं उस बात के। कितनी ताकतें, कितने चक्रव्यूह मेरे खिलाफ उस टाइम लोगों ने किए। लोगों ने नहीं किए, लोग कोई नहीं करता, आम लोग, किसान लोग, मेरे घर के, मेरे परिवार के मेरे साथ रहते हैं, पर नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है योगेश दामा को देख के। उन्होंने एक चक्रू रचने का काम किया, और ये आप सब बहुत लोग जानते हैं। और मेरा उस चक्रू में से हाथ पकड़ के किसने निकाला, तो आदरणीय मोहित बेनीवाल जी थे। इन्होंने मेरा हाथ उस चक्रू में से पकड़ के निकाला। और मैं भी आपसे वादा करता हूं
जब तक जीवन रहेगा इनका हाथ में छोड़ने का काम नहीं करूंगा, ये आप लोगों के बीच में वादा करना चाहता हूं। आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों को पता है 2017 के बाद 2014 के बाद सब जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है, कोई भाषण की बात नहीं है, जो बदलाव आया है इस बागपत में, ये दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र था, अब से पहले 50 सालों में बदलाव क्यों नहीं आया? दिल्ली के बहुत नजदीक था, जो बदलाव आया है वो डबल इंजन की सरकार से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास किया, सुशासन दिया, लोनी से ही अपराध शुरू हो जाता था, लोनी से अपराध शुरू हो जाता था, या कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। अब कितने सबमिट हो रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ रुपए के, 1-1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में निवेश करने का काम कर रहे हैं। आज आपके बागपत में भी कितने लोग पैसा लिए घूम रहे हैं, व्यापारी किसान भाइयों को पता होगा, कितने लोग घूम रहे हैं जमीनें खरीदने के लिए। अभी चेयरमैन साहब ने जिक्र करा 12 गांवों का, मैंने हमेशा 100% काम करने का प्रयास किया है, चाहे आपका छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे विकास का काम हो। और मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूं कि 100 में से जो रिजल्ट आया वो कम से कम 90%, 85-90% रिजल्ट आया है। मैं जो 100 काम का प्रयास करता हूं तो इसमें 85-90% उसे सफल करने में मैं जरूर सफलता हासिल करता हूं। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जो बदलाव आया है ये सुशासन की सरकार आई है। आज आपके मिल का विस्तारीकरण हो रहा है, कोई कल्पना कर सकता था 600 करोड़ की लागत से आपके यहाँ ITI बन की, डिग्री कॉलेज पागलों में प्रधान जी बैठे हैं, कंपोजिट विद्यालय आपकी विधानसभा में बन रहा है, पूरा महादेव बाबा भोलेनाथ के यहाँ 42 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। अभी हमारे उधर से भी, हरिया खेड़े से भी लोग बैठे होंगे, एक विश्व स्तर का योग सेंटर बनने वहां जा रहा है, जो क्षेत्र की तरक्की का रास्ता तय करेगा। और मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे आपने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है, मेरा लगातार दिन रात यही प्रयत्न है कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, अपने गरीब भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकूं। अब मैं सारे रास्ते, सड़कें गिराने लगूं तो वो उसका उचित नहीं है, क्योंकि वो तो बात आप लोग हमारे बीच में होती है। आज हमें अपने भाई को, मुख्य अतिथि जी को सुनना है, ज्यादा टाइम में ना लेते हुए आपका, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप आम आदमी, हर आदमी को पता है आज फिरका परिस्थिति ताकते दिल्ली में देखो क्या हो रहा है। क्या यहाँ युवा यहाँ नहीं थे? युवाओं की कोई कमी थी? लेकिन वे लोग, मैं ये नहीं कहता पेपर लीक हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, कब की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, 70-80 सालों से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लोग जो नीचे स्तर पे बैठे हैं उनकी मानसिकता खराब है, चाहे कोई भी चीज बिगड़ रही है, अगर हम ही हैं, हमारे बीच में से ही वो लोग हैं जिनकी मानसिकता करप्ट है। अगर वो लोग, चाहे अब मैं नाम क्या लूं, अगर वो लोग करप्ट करते हैं तो कितना भी तुम सुशासन कर लो, कितनी सख्ताई कर लो, नए नए नियम सरकार बना रही है। पहले भर्तियों में आप लोगों ने देखा, कोई भर्ती होती थी क्या? यहाँ कोई भर्ती होता था क्या लड़का? हमारे यहाँ से आपने शासन देखे, सरकारें देखी है, लेकिन जब से आदरणीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, निष्पक्ष भर्तियां, बिना रिश्वत के, बिना पर्ची के। अब भी लोग मेरे पास बहुत आते हैं, अब विधायक जी कुछ जुगाड़ करवा दो, मां भैया जुगाड़ बिल्कुल नहीं होगा, मैं सच बताता हूँ, जुगाड़ बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चा काबिल है, जो पढ़ेगा, उसकी ही नौकरी लगेगी, वरना नौकरी नहीं लगेगी, कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग भटकते हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूँ अपने लोगों को, तो ये जो चीज परिवर्तन आया है, इसे हम आम जन, हम पूरा बागपत देख रहा है। हमारे यहाँ इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, कारखाने लगने लगे हैं, रोजगार, जो गरीब लोगों को रोजगार मिलने लगे हैं। और कब तक? अब ये क्षेत्र, एक बात और कहूं मैं बागपत के बारे में, विधानसभा के बारे में, अब ये क्षेत्र ज्यादा टाइम किसानी चलनी नहीं है यहाँ। अब हमें दूसरे रास्ते देखने होंगे, हमें अपनी जमीन बचानी होगी, हमें अपने बच्चों को रोजगार पे, व्यापार पे लगाना होगा, क्योंकि 10 साल का खेल है ज्यादा। अब 12 गांव में तो एक कॉरिडोर बन रहा है, बड़ोतर छपरोली में थोड़ा नंबर लेट आ जाएगा, लेकिन बागपत में 10 साल से ज्यादा, मुझे लगता है चेयरमैन साहब, अब यहाँ खेती किसानी चलने वाली नहीं है। हमें बदलना होगा। शिक्षा तो हमारे बच्चे ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों का, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे आप लोगों के बीच में, हमारा जो मीतली में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे।
अमूल दूध का प्लांट लगने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे, बागपत मिल का भी शिलान्यास करेंगे। अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के बीच में आएंगे। अब मैं ज्यादा समय फिर पूरा, तो मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत तहे दिल से, आप इस टाइम सब 3 बजे से अब तक यहाँ बैठे हो, मौसम बहुत खराब था, लेकिन आप मेरे घर के हो, मेरा परिवार हो, और यही मेरी कमाई है। मैं जीवन में मानता हूँ यही मैंने कमाया। मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया कि एक आवाज पे आप लोग आ जाते हो। और मैं फिर से अपने मुख्य अतिथि जी का बागपत की इस पवित्र धरा पर चौधरी चरण सिंह जी की इस कर्म भूमि पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और क्या कहूं भाई और मंच पे सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और 12 गांव की भी पहले भी हमने लड़ाई लड़ी, चेयरमैन साहब ने कहा वो मुआवजा भी 2 लाख 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख तक करवाने का काम किया। लड़ाई वो नहीं होती, हर एक आदमी कहता मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं कट पे बैठा है। लड़ाई वही होती है जिसमें कामयाबी भी मिले। उसके लिए थोड़ी बुद्धि का भी इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं है जाके ठाड़े पहलवान से लड़ जाओ, उठा के पटक दे, फायदा क्या होगा उस लड़ाई का। तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। और 12 गांव की जो बात है, इनका भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक इन्हें मुआवजा दिलाना और इनकी कीमत दिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत।